आज का टॉपिक है बिल टू एंड शिप टू। शिप टू का दूसरा नाम है कंसाइनिंग। ये आजकल मार्केट में बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसीलिए इस पे वीडियो बनाते हैं। तो एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि बिल टू और शिप टू क्या होता है, कि बिल टू भी है और शिप टू भी है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कि मानिए कि एक कंपनी है DMT, एक है XYZ, एक है ABC। तो इसने इसको गुड्स सेल किया, तो ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर। ये सेलर और ये बायर। तो ये इसको सेल किया। अब ये क्या बोलेगा DMT को कि सर ये गुड्स हमें नहीं, यहाँ पे डिलीवर नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे भेजना है। यानी कि गुड्स जो है मूव यहाँ पे करेगा। तो अब देखिए, ये बेचा किसको, XYZ को। सामान कहाँ पे भेजा, ABC को। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, इसके बिहाफ में बिल टू कहाँ पे हुआ, XYZ। और शिप टू कहाँ पे हुआ, ABC। तो बिलिंग कहीं और पे और शिपिंग कहीं और पे। शिपिंग यानी कि कंसाइनिंग। कंसाइनिंग मतलब सामान गुड्स यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। गुड्स डिलीवर यहाँ पे हुआ, मूवमेंट यहाँ पे हुआ, लेकिन बिलिंग हुआ इनके नाम पे। अब होगा क्या इसमें, इस कॉन्सेप्ट में देखिए। अब जब पेमेंट के बारी आएगा, पेमेंट का जो प्रोसीजर होगा, तो ABC किसको पेमेंट करेगा, DMT को कि XYZ को। अब नियम से सेलर जो है, इसका जो ये जो बिल आया है, इसका जो गुड्स मूवमेंट होकर आया है, उस पर सेलर DMT है। तो जो सेलर है उसी के पास पेमेंट होना चाहिए। XYZ का तो नाम बायर में है, तो इसको ये कैसे पेमेंट करेगा। तो इसका क्या होता है, देखो पेमेंट में क्या होता है कि जैसे ही गुड्स DMT से ABC पे पहुंचा, ट्रांसपोर्टर से चाहे जैसे भी ई-वे बिल के साथ यहाँ पे पहुंच गया, तो एक क्या करेगा, XYZ एक बिल बनाएगा, नॉर्मल बिल इशू करेगा किसके नाम पे, ABC का। तो अब इस बिल में क्या होगा, हाँ यूज कर सकता है, गाड़ी नंबर सेम यूज कर सकता है गुड्स पहुंचने के बाद। पहले सुनिए, DMT इसके नाम पे बाई दिखा के गुड्स यहाँ डिलीवर कर दिया पेमेंट के टाइम पे। अब जैसे गुड्स से यहाँ पे डिलीवर हो गया, तो ये क्या करेगा कि नॉर्मल सेल बिल यहाँ पे भेज देगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि ये पेमेंट इसको करेगा, पेमेंट XYZ को करेगा, अब ये पेमेंट इसको करेगा। तो पेमेंट का कंसेप्ट ऐसा होता है। ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बायर है XYZ है, तो ये इनको एक सेल बिल काट के भेज देंगे, तो ये पेमेंट इनको दिखा देंगे, ये पेमेंट इनको। तो ऐसे होता क्यों है बताता हूँ। मैक्सिमम केस में ये इनको सेल किए, तो मान के चलिए कोई भी सामान 10 रुपये में बेचें, यही गुड्स इनको ये बिल काट के 11 या 15 रुपये में जो भी इंक्रीज करके भेजें। तो ये होता कैसे, 15 रुपया इनको दिए, आइए इनको 10 रुपया दिए, तो 5 रुपया इनको प्रॉफिट हो जाता है। तो आप जैसे बोलेंगे कि सर ABC कंपनी डायरेक्ट गुड्स इससे नहीं ले सकता, तो ले सकता है, लेकिन बहुत ऐसे गुड्स हैं ना कि डायरेक्ट आपको परचेज नहीं मिलता है बड़ा बड़ा कंपनी में, तो एजेंसी के थ्रू जाना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी का। तो यही इसके थ्रू इन्होंने यहाँ से गुड्स ले लिया।
इनको भी पता रहता है कि ये गुड्स आगे से 10 रुपये आ रहा है, हमें 15 रुपये में मिल रहा है, तो वो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल टू और शिप टू बोलते हैं कि शिप कहीं और हो रहा है, अब बाई कोई और ख़रीद रहा है। तो जैसे ईबे बिल में मैं बताऊंगा किसी वीडियो में कि ईबे बिल कैसे निकलता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सेलर तो है ही है, बाई में इनका जीएसटी नाम होता है, और कंसाइनी शिप टू में इनका एड्रेस होता है, पिन कोड सब होता है। तो यहाँ से पिन कोड और इसका पिन कोड दोनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर तब डिस्टेंस मिलता है, किलोमीटर मिलता है। तो यहाँ से यहाँ आराम से जा सकता है। एक चीज़ और बताना है, ये नहीं कि ये दिल्ली का है तो ये भी दिल्ली में होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये बायर दिल्ली का है तो यूपी भी गुड्स भेज सकता है, ये दिल्ली का है तो यूपी भेज सकता है, यूपी का है तो दिल्ली भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं शिप टू और बिल टू। तो शायद आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं टेली में कैसे करते हैं। अब टेली में कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, सेल्स में कैसे एंट्री होता है। हाँ तो दोस्तों, आज देखते हैं बिल टू शिफ्ट का, फिर टेली में कैसे होता है। टेली में बिल टू शिफ्ट का कंसेप्ट कैसा है कि बिलिंग कहीं और पे हुआ और डिलीवर कहीं और पे हुआ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट ले लो आप, आज का डेट 1/9/2023, इनवॉइस नंबर, पार्टी के नाम, जैसे हमने बताया था कि डीएमटी ने XYZ को सेल किया था और डिलीवर किया था ABC पे, तो हमारा सेलर डीएमटी है। अब हमें XYZ एक ऑल्ट सी का बना लेते हैं पार्टी XYZ। अब इनको गुड्स हमें बेचना है, तो सन्ड्री डेप्टर पे सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव। अब परचेज सेल इंटर में रखते हैं, कोई भी गुड्स एक ले लीजिए, मान के चलिए माउस है, गोदाम कोई सेलेक्ट कीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, चाहे शकरपुर, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 250 रुपये लगा लीजिए, इंटर, डिस्काउंट कुछ नहीं देना है इसमें, एक बार इंटर करिए और ऐड मोर आइटम नहीं करना है, इंटर करके यहाँ पे अब हमने सिलेक्शन किया सेल्स इंटर, तो एक ही टैक्स लगाना है IGST। अब माउस है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है इसमें, तो 18% GST है, ये 18% के हिसाब से हो गया 450 रुपया, सेव कर दीजिए। अब इस रिपोर्ट को देखने के लिए जैसे आपको पता होगा दो तरीका होता है, एक तो डिस्प्ले में अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर, यहाँ पे देखिए ये है। अब एक बार इसको प्रिंट करके देखता हूँ PDF बना के कैसे आ रहा है, ऑल्ट पी से इसको जूम करके देखिए। अब इसमें देखिए ये सेलर है DMT XYZ बायर, अब कंसाइनी इसमें आ ही नहीं रहा है, बाकी सब तो ठीक है। दूसरा तरीका है इसको देखने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाकर देख सकते हैं, ये है ना PL, ऑल्ट F1 कर दीजिए, ब्रेक कर देगा, यहाँ पे देखिए सेल्स इंटर में होगा आपका ये, फिर वहीं पे आ गए। तो फिर यहाँ भी ऑल्ट पी करके देखेंगे जूम करके, तो कंसाइनी नहीं आ रहा है शिफ्ट टू, यानी का मतलब है कि ये बेच रहा है नॉर्मली, ये खरीद रहा है। तो अब हमें सेट करना है, पहले ये खोल दिए रिपोर्ट, अब हमें सेट करना है इसमें कि कंसाइनी का भी नाम ऐड करना है। तो F12 पे आएंगे, F12 पे आने के बाद यहाँ पे अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम, इसको एस कर दो आप, एस करके इंटर करके सेव कर दो। सेव करने के बाद जैसे ही XYZ पे आके इंटर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये तो कंसाइनी का नाम एड्रेस, ये बायर का। तो पहले कंसाइनी का नाम डालते हैं, कंसाइनी का नाम यानी कि शिफ्ट टू हम लोग को था ABC, इसका एड्रेस मान लीजिए D50 मेन मार्केट शकरपुर दिल्ली का है, कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं एग्जाम्पल में। इसका GST
जीएसटी नंबर 07, ऐसे एग्जाम्पल में। अब आते हैं बायर। बायर तो ये तो नहीं था ABC, बायर था XYZ, तो XYZ सही है। अब इसका एड्रेस डाल दो, यूपी का एड्रेस डाल दो कुछ भी, E102 लोनी यूपी, पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए। जीएसटी नंबर 09 से शुरू होता है यूपी का, तो यहाँ पे डाल दो कुछ भी, सेव कर दो। अब इसको Ctrl+A करके सेव कर दो, डायरेक्ट सेव हो जाए। अब इसको खोलो, Alt+P करके देखो, इसको Alt+P करो, इंटर करो, अब जूम करके देखो। इसमें देखो अब यहाँ कंसाइनी का डिटेल आ गया, यानी कि आपका हो गया शिप टू, ये हो गया बिल टू। तो बायर ए बन गया, यहाँ पे गुड्स डिलीवर करना, तो ए ऐड हो गया। ये सेलर है, ये DMT। ABC के पास गुड्स मूवमेंट करेगा, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, शिप टू। आए बायर है तो बाई टू, बिल टू। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं बिल टू शिप टू। इतना ही कंसेप्ट है। अब इसमें ईबे बिल अगर निकालना हो तो सेलर तो होगा ही, बायर में इसका जीएसटी नंबर डालेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिक इसका नाम एड्रेस आएगा, तो वहाँ पे टाइप्स में बिल टू शिप टू सेलेक्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा शिप टू का, तो इसको शिप टू में इसका एड्रेस पूरा डाल देंगे। और यहाँ पिन, इसका पिन और इसका पिन का ऑटो कैलकुलेट कर लेगा किलोमीटर, और उसके बेस पे ई वे बिल लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना है।